मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सारजी परमागम के परिशिष्ट में 47 शक्तियों की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से अपनी 41वीं शक्ति कर्म शक्ति की चर्चा चल रही है। कर्म शक्ति में आचार्य भगवान कहते हैं कि प्राप्त कराता जो सिद्ध रूप चौकस भाव, चौकस का अर्थ कि जो उस समय होना है वही भाव, उसको पर्याय में प्राप्त कराता माने पर्याय में उस कार्य रूप परिणमित होता। प्राप्त कराता जो सिद्ध रूप यानी चौकस रूप भाव, उस मयी उस रूप कर्म शक्ति। तो ये कर्म कारक की चर्चा है। अपन 447 पेज से इसको देखते हैं। बीच में है ये कर्म शक्ति ध्रुव रूप उपादान है और इसका निर्मल परिणति रूपी कार्य ये क्षणिक उपादान है। ध्रुव जो कर्म शक्ति त्रिकाल है ये पारिणामिक भाव से है और इसका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम की प्राप्ति होती है। कार्य हुआ ना, कर्म शक्ति की बात है तो कार्य हुआ। क्या कार्य कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम ये कार्य हुआ। ये कार्य है, ये उपसम क्षयोपसम और छायक भाव से है। कहते हैं कि कर्म का उपसम हुआ तो यहाँ उपसम भाव हुआ, ऐसा नहीं है। ये कर्म नाम का गुण या कर्म नाम की शक्ति है, इस कारण से उपसम भाव रूपी कार्य सुधरा। सुधरा माने उत्पन्न हुआ, संपन्न हुआ। बाबू भाई कोई समय सुना नहीं हो वहाँ कहीं भी ये जैन दर्शन, ये वीतराग मार्ग ऐसा है। 450 पे देखते हैं, देखो ऊपर से ही प्रथम पंक्ति से। सम्यक दर्शन की पर्याय का कार्य श्रद्धा नाम की आत्मा में त्रिकाली शक्ति है, गुण है, इसमें कर्म शक्ति का रूप है। अभी कर्म शक्ति की चर्चा चल रही है कि प्राप्त कराता हुआ जो सिद्ध रूप चौकस भाव, जो उस परिणाम क्रम में जो कार्य होना है या निर्मली लेना है। तो सम्यक दर्शन की पर्याय का कार्य श्रद्धा नाम की आत्मा में त्रिकाली शक्ति है, गुण है, इसमें कर्म शक्ति का रूप है। इस कारण से कर्म शक्ति का रूप श्रद्धा गुण में है। इस कारण से श्रद्धा का कार्य श्रद्धा गुण में कर्म शक्ति का या कर्म नाम का रूप है। तो इस कारण से श्रद्धा की समकित पर्याय सुधरती है, नाम उत्पन्न होती है। ये श्रद्धा गुण में कर्म रूप कार्य इसके कारण से संपन्न होता है। सुधरता शब्द लिया है ना गुरुदेव, संपन्न होता है। मिथ्यात्व तला तो शुद्ध हुई अथवा मिथ्यात्व का व्यय हुआ तो शुद्ध हुई, ऐसा भी यहाँ तो नहीं कहना है। यहाँ तो श्रद्धा गुण त्रिकाली, उसमें कर्म शक्ति का रूप
प्रत्येक गुण में है, तो श्रद्धा गुण में भी कर्म शक्ति का रूप है। तो श्रद्धा का सम्यकपने परिणमन रूपी जो कार्य हुआ, तो अब कर्म शक्ति का कार्य है, वो प्राप्त कराता हुआ सिद्ध रूप चौकस भावमयी कर्म शक्ति, ऐसा ही है ना। तो वो कर्म शक्ति का रूप श्रद्धा गुण में है। गजब बात है, कर्म का अभाव हुआ तो ये कार्य हुआ, ऐसा तो है नहीं, किंतु मिथ्यात्व का व्यय हुआ तो काम हुआ, ऐसा भी नहीं। यहाँ तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन का उत्पाद जो हुआ, ये जहाँ चैतन्य भगवान पूर्णानंद की दृष्टि हुई, तो उसमें किसमें, चैतन्य भगवान में ये गुण हैं। कौन सा, कर्म शक्ति का। तो ज्ञान में, श्रद्धा गुण में, चारित्र गुण में, आनंद गुण में कर्म शक्ति का रूप है। तो इस कारण से अंदर ज्ञान की पर्याय का कार्य सम्यक ज्ञान रूप हुआ, तो वह कर्म शक्ति के कारण से सम्यक ज्ञान हुआ। ये वाणी से नहीं होता है, उपदेश से नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। शास्त्र वांचन से ये कार्य नहीं होता, ऐसा कहते हैं। ये सब नया है। नया क्यों है कि श्रद्धा गुण का परिणमन सम्यक हुआ, तो ये श्रद्धा गुण का कार्य कहा जाता है। ठीक बात है। ज्ञान का भावशुद्ध ज्ञान या सम्यक ज्ञान रूप परिणमन हुआ, वो ज्ञान गुण का कार्य कहा जाता है। पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का भाव प्रकट हुआ, इसे आनंद गुण सुख गुण का कार्य कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये सुख गुण का कार्य हुआ कैसे? सुख गुण का भाव सुख रूप है, ज्ञान का ज्ञान रूप है, श्रद्धा का श्रद्धा रूप है। तो कार्य को प्राप्त कराता कौन है? पर्याय में कौन प्राप्त कराता है? कि कर्म शक्ति का प्रत्येक गुण में रूप है, वो कर्म शक्ति का जो परिणमन हुआ। तो आगे कहेंगे कि कर्म शक्ति का परिणमन हो कैसे गया? कि कर्म शक्ति के धारक इस चैतन्य भगवान का आलम्बन लेने से, कर्म शक्ति का, ज्ञान गुण का, दर्शन गुण का, श्रद्धा गुण का, इस सब को धरने वाले धर्मी का आलम्बन लेने से वह कार्य हुआ है। देखो 455 पेज पे अपन देखते हैं थोड़ी चर्चा इसकी। अब वीर्य गुण पे इसको घटित करते हैं, 4 पंक्ति छोड़ के देखना। वीर्य नाम का आत्मा में गुण है। अभी श्रद्धा गुण पे अपन ने देखा, अब वीर्य की बात करते हैं। वीर्य नाम का आत्मा में गुण है, तो इसमें भी कर्म गुण का रूप है। तो वीर्य की पर्याय निर्मल होए, तो निर्मल पुरुषार्थ होता है, ये वीर्य का कार्य है। निर्मल पुरुषार्थ, बस दरअसल पुरुषार्थ तो वह निर्मल स्वरूप रचना रूपी भाव को ही कहते हैं, पर यहाँ थोड़ा और इस विशेषतया निर्मल की बात कहते हैं ना, ख्याल में रहे इसके लिए। तो कहा निर्मल पुरुषार्थ होता है, ये वीर्य का कार्य है। दूसरी रीति से इस बात को कहें तो वीर्य का कार्य स्वरूप की रचना करना, ये तो मूल में आई थी बात कि आत्मा में बल है, बल है, वीर्य बल है, 455 पेज है। इसका कार्य स्वरूप की रचना करना, वीतरागी आनंद और ज्ञानादि की रचना करना, ये वीर्य का कार्य है। राग की व्यवहार की रचना करना, ये वीर्य का कार्य है नहीं। अभी तो वीर्य गुण की बात करी, आत्मा में बल कहो, वीर्य कहो, निर्मल पुरुषार्थ की उत्पत्ति होए ऐसा जो गुण या भाव स्वभाव कहो, उसका कार्य तो स्वरूप की रचना करना है। उसका कार्य कोई राग की रचना करना, व्यवहार की रचना करना, ये वीर गुण का कार्य नहीं है। इतनी बात कही। अब कहते हैं बड़ा मार्ग है भाई, अभी खबर ना मिले कि कौन सी श्रद्धा को श्रद्धा कहना और कौन से ज्ञान को ज्ञान कहना, इसको खबर ना मिले। तो ये जो निर्मल पुरुषार्थ रूपी कार्य पर्याय में उत्पन्न हुआ, तो वीर गुण में कर्म शक्ति का रूप है। तो वह उस पर्याय में
पर्याय तो परिणमी द्रव्य की, देखो पर्याय तो परिणमित हुई द्रव्य की। आज सुबह भी आया था कि एक पर्याय में अक्रम रूप से अनंत पर्याय विद्यमान हैं, ऐसी बात आई थी ना सुबह सीडी में। अक्रम रूप से अनंत पर्याय हैं। अरे पर्याय क्रमवर्ती होती है कि क्रमवर्ती एक समय की एक द्रव्य की एक पर्याय, उसमें अक्रम रूप से रहे हुए अनंत गुणों की व्यक्तता, तो वो पर्याय कहलाई ना। तो अक्रम रूप से वे पर्याय कहलाई। उन तो वे पर्याय जो भी हैं उस पर्याय को सम्यक श्रद्धा का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का, अतीन्द्रिय आनंद का, प्रभुता का, विभुता का, अनंत शक्तियों के निर्मल परिणमन का कार्य कराता हुआ सिद्ध रूप भाव को प्राप्त कराती हुई कर्म शक्ति। ये सब कारकों में ये पहले में पहला जो कर्म शक्ति का कारक की बात पहले समझ में आए तो सब कारक एकदम समझ में आए। देखो नीचे लिया गुरुदेव ने कि अभी तो श्रद्धा को, कौन सी श्रद्धा को श्रद्धा कहना, किस ज्ञान को ज्ञान कहना, अभी इसकी भी इसको खबर मिलती नहीं। समझ में आया। विद्यानंद जी और धर्म सागर जी के साथ जिनेश्वर दास जी की चर्चा हुई थी। वे कहते हैं कि व्यवहार संकेत यही संकेत है, बस यही, हाँ बस, हाँ शास्त्र ज्ञान है, ये ज्ञान हो गया। और सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, ये सम्यक या सम्यक दर्शन कहो, और व्रत आदि के परिणाम ही सम्यक चारित्र हो गया। ये व्यवहार रत्नत्रय प्रकट हो गया। यही होता है अभी तो। पांचवा काल भरत क्षेत्र अभी का सब मोक्ष ही नहीं है, आपको पता नहीं है क्या? ये धर्म सागर जी ने कहा, जिनेश्वर दास जी कोई विद्वान थे, उनसे चर्चा हुई। धर्म सागर ये अभी शांति सागर की पाठ में आए, पाठ में आए यानी उनकी वहाँ उनके ही परंपरा में या उनके उसमें आए हैं। हाँ, मूल खबर नहीं, अभी ये बात चलती नहीं है कि कर्म शक्ति से कार्य की उत्पत्ति होती है। हाँ, श्रद्धा गुण की वह प्राप्त होती पर्याय में सिद्ध रूप निर्मल सम्यक्त का भाव प्राप्त कराती हुई कर्म शक्ति। ये निर्मल कारक लेना है यहाँ पर। हाँ, 457 पेज पे भी बहुत अच्छी और गंभीर चर्चा है, देखो। और ये पूर्ण होती है यहाँ फिर अपनी प्रवचन नंबर आया ना, 37 नंबर प्रवचन है। हाँ, शक्ति 42-43, हाँ ये इसमें, हाँ 4 पंक्ति छोड़ करके देखना। प्राप्त कराता ऐसा जो सिद्ध रूप चौकस रूप भाव, निर्विकारी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आनंद आदि अनेक गुण की निर्मल पर्याय प्राप्त कराता है, ऐसा जो भाव उस मयी कर्म शक्ति, ये कर्म शक्ति के कारण से और कर्म शक्ति के अनंत गुण में रूप के कारण से एक एक गुण यानी प्रत्येक गुण अपने निर्मल पर्याय को प्राप्त करे, ये कर्म के रूप का स्वरूप है। कर्म के रूप का माने कर्म शक्ति के रूप का ये स्वरूप है ऐसा। और कर्म शक्ति का स्वरूप भी निर्मल पर्याय को प्राप्त करे, ये कर्म शक्ति का स्वयं कार्य है। ऐसी बात है, इसमें बाँचे तो कुछ समझ में आ जाए ऐसा नहीं है। कल तो 1 घंटा चल गई, आज तो अपने कर्तत्व शक्ति, कर्त शक्ति को लेना है। देखो 42वीं शक्ति है, अपन पढ़ते हैं। भवत्ता रूप सिद्ध रूप भाव भावकत्वमयी कर्त शक्ति, ये कर्ता कारक जो होता है ना उसकी बात है। देखो होने पने रूप और सिद्ध रूप भाव के
भावक पने मई कर्त शक्ति। ले क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आ गई कि नहीं आ गई? सिद्धांत खड़ा हो गया ना। पहले भवत्ता रूप कहा। भवत्ता रूप माने होने पने रूप और सिद्ध रूप। होने पने रूप भाव होता है और कौन सा होता है कि जो चौकस है वो होता है। उस भाव का भावक जो है वो करता है। कर्म शक्ति को फिर मिलाओ यहाँ पर कि प्राप्त कराता हुआ जो सिद्ध रूप चौकस वही भाव जो उस काल में होना है वो होता है, ये कर्म शक्ति का कार्य है। उस रूप उस भावमयी कर्म शक्ति। अब उस भवत्ता रूप, उस होने पने रूप, उस परिणमन स्वरूप सिद्ध रूप भाव, चौकस भाव के भावक पने मयी कर्त शक्ति। उस भाव का जो भावक है वो भाव तो कर्म हुआ। सिद्ध रूप चौकस भाव का उस पर्याय में प्राप्त हो जाना ये तो कर्म नाम कार्य भाव हुआ। और उस भाव का भावक, उस भाव को भाने वाला वो करता है। क्या गजब की तो व्याख्या है, कहाँ उलझन है बोलो। इसमें से परिभाषा निकलती है, जो स्वतंत्रपने करे सो वह करता। जो करता जिसे स्वतंत्रता से प्राप्त करे वह कार्य। यही तो परिभाषा है सिद्धांत में, आगम में। क्या गजब की परिभाषा है। देखो, भवत्ता रूप सिद्ध रूप भाव भावकत्वमयी, भाव के भावक पने रूप जो शक्ति है, जो गुण है, जो भाव है, उसका नाम कर्ता भाव, कर्त भाव, कर्त शक्ति। देखो नीचे ही गुरुदेव ने बहुत स्पष्टीकरण गजब का किया है। ज्ञायक रूप भाव, उसमें कर्तृत्व नाम का एक गुण नाम शक्ति है। ये कर्तृत्व गुण के कारण से वर्तमान में भावक पने मयी भाव, यानी वर्तमान में उत्पन्न होते भाव के भावक पने मयी भाव, जो भाव कौन सा भाव के थवापणा रूप अने सिद्ध रूप भाव। जोर इस पर है, दो बातें कहना है कि हाँ बदल के कोई कर्तापना करे ऐसी व्यवस्था ही नहीं। होने पने रूप सिद्ध रूप चौकस भाव के भावक रूप जो भाव है, भावक रूपता की जो शक्ति है, भावक रूपता का जो गुण है, उसका नाम कर्त शक्ति है। अपने बहुत ये अपने को थोड़ा सिद्ध रूप चौकस, ये अपने लगभग गुरुदेव का ही अपन स्वाध्याय गुरुदेव के आधार से प्रतिदिन करते हैं। और कारकों की चर्चा गुरुदेव के बहुत आती है ना, पर्याय के कारक, स्वतंत्रपने। तो वो कारकों का स्वरूप क्या है वो अपने ख्याल में आना चाहिए ना। वो इसलिए इस चर्चा को अपन गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये अपने जब वो गुरुदेव कहेंगे कि पर्याय के 6 कारक, तो अपने ख्याल में आ गई ना बात, क्या कहा था, ऐसी बात है। करता तो कहा, या परिणमति सा करता कहा इसी समय सार जी में। तो या परिणमति सा करता तो किससे परिणमित, कि उस चौकस भाव से। चौकस भाव जो होना है वो परिणाम को प्राप्त कराता वह कर्म शक्ति, और उस कर्म नाम कार्य रूप भाव को भाता हुआ जो है वह करता। सब तरफ से घटित होती है कि नहीं होती? देखो होने पने रूप और सिद्ध रूप भाव, सिद्ध यानी वर्तमान चौकस भाव, इस भाव के भावक पने मयी, भाव के करने पने मयी भावना, कर्त में का आया, तो का यानी करने पने मयी कर्तृत्व शक्ति। इतना तो शब्दार्थ हुआ।
समझ में आता है कहीं, है ना, समझ में आता है जो रीति है यहाँ पर। ये शक्ति द्रव्य स्वभाव में पड़ी है। लो, कर्ता शक्ति कहाँ पड़ी है? द्रव्य स्वभाव में, कि प्रत्येक शक्ति द्रव्य स्वभाव में ध्रुव उपादान पने विद्यमान है। तो ये कर्ता शक्ति, ये शक्ति द्रव्य स्वभाव में पड़ी है, तो द्रव्य स्वभाव को जिसने दृष्टि में लिया उसको यह कर्तृत्व शक्ति के कारण से। अब जरा गंभीर पंक्ति हैं 2-3। सीधी कर्तृत्व शक्ति नहीं परिणमती, किंतु कर्तृत्व शक्ति जिसके आश्रय से है ऐसा द्रव्य, इस द्रव्य का परिणमन होता है, तो वर्तमान जो सिद्ध चौकस रूप निर्मल पर्याय भाव। गंभीर है इतनी बात। हाँ, शक्ति सीधी नहीं परिणमती। अरे ज्ञान गुण सीधा नहीं परिणमता, श्रद्धा गुण सीधा नहीं परिणमता, सीधा नाम गुण परिणमता ही नहीं जाओ। द्रव्य परिणमता, ये कोई बात को समझ लेना बहुत आवश्यक है ना। ये समझ लेने से पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता, द्रव्य की स्वतंत्रता और उसके अनंत स्वभाव का वहाँ जो भाव है वो ख्याल में बराबर बैठता है। हाँ, कर्तृत्व शक्ति को जिसके आश्रय में है, उस द्रव्य की दृष्टि जिसने की उसको यह कर्तृत्व शक्ति के कारण से यह चौकस सिद्ध रूप भाव, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल आनंद रूपी भाव वह परिणमित हुआ कर्तृत्व शक्ति, कर्ता शक्ति के कारण से। लेकिन कर्ता शक्ति सीधी नहीं परिणमती। हाँ, दोबारा कहते हैं, देखो, किंतु कर्तृत्व शक्ति जिसके आश्रय से है ऐसा द्रव्य, ये द्रव्य का परिणमन होता है। तो वर्तमान, वर्तमान माने पर्याय होती वर्तमान, भूत भविष्य की कोई पर्याय पर्याय नहीं कहलाती है। वर्तमान जो सिद्ध, सिद्ध नाम सिद्ध गति नहीं, सिद्ध नाम चौकस वही चौकस रूप निर्मल पर्याय भाव, यानी उस समय की निर्मल पर्याय वीतरागी सम्यक दर्शन ज्ञान आदि ज्ञान का परिणाम रूपी भाव, ये कर्तृत्व में भी कर्तृत्व का रूप होने से, कर्तृत्व में भी माने इस ज्ञान के कर्तृत्व में कर्तृत्व शक्ति का रूप है। उससे ज्ञान की वर्तमान निर्मल पर्याय के भाव का कर्तृत्व, ऐसी शक्ति ज्ञान गुण में कर्तृत्व यानी इसका रूप है। गुरुदेव कहते हैं सुबह की तुलना में ये विषय थोड़ा सूक्ष्म पड़ता है। समझ में आया? कहते हैं चाहे जितनी भाषा शादी करें लेकिन वस्तु तो, हाँ सुबह के नहीं है, ये सुबह चलता होगा समय सार में विषय, पर ये समय सार का भी, ये भी समय सार है, लेकिन ये समय सार का कोई एकदम झीणा से झीणा विषय है, ये परिशिष्ट। एक दिन कहा था ना परिशिष्ट के बारे में गुरुदेव ने, जो नहीं कहा उसे कहना, जो कह दिया उसे भी कहना, और विशेष रूप से कहना, ये परिशिष्ट का अर्थ ये। जो कह दिया है उसे पुनः कहना, जो नहीं कह पाए हैं उसे भी कहना, और वह सबको विशेष रूप कहना, ये परिशिष्ट है। आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव ने टीका संपन्न करके फिर ये स्यादवाद अधिकार और उपायोपेय अधिकार, दो अधिकार और इसमें जोड़ करके ये चर्चा करी है। इसको सबको ही परिशिष्ट कहा, क्योंकि ग्रंथ तो मूल ग्रंथकर्ता ने तो 415 गाथाएं कहीं, उनके साथ टीका और कलश कहते आए,
फिर इसके बाद ये परिशिष्ट रूप से स्यादवाद अधिकार और उपाय उपेय अधिकार। अब आएगा उपाय उपेय अधिकार, ये शक्तियों की चर्चा के बाद। देखो, सुबह की तुलना में सूक्ष्म पड़ता है, गमे टेतली भाषा शादी करे, लेकिन जो वस्तु हो ये आए। इस शक्तियों के प्रकरण में याद होगा अपने को कि गुरुदेव ने कम से कम 6 से 8 बार इस चर्चा को उठाया है कि द्रव्य परिणमता है, गुण नहीं परिणमते। एक दिन तो प्रश्न निकाल करके चिदविलास का पढ़ के भी बताया। 458 पेज पे देखना, अगला ही पेज है नीचे। ये थोड़ा गुरुदेव को याद आया तो अपन भी इसका रस लेके चलते हैं। वैनश्री का वचनामृत है, बहुत गजब की बात कही है वैनश्री ने। जाग तो जीव उभो छे, अर्थात ज्ञायक भाव टिकता हुआ कायम विद्यमान स्वरूप है। उभो छे ने, उभो छे माने हाजिर है, खड़ा है, खड़ा है। उभो छे का शाब्दिक अर्थ है खड़ा है, खड़ा है का अर्थ है माने हाजिर है, विद्यमान है, हाजरा हुजूर है। समझाए छे कहीं जानक स्वभाव भाव। उभो छे ने, उभो यानी ध्रुव छे, या उसका शास्त्र के रूप में अर्थ आएगा। वैनश्री की भाषा तो बोलचाल की भाषा, जितने बोल हैं बोलचाल की भाषा। तो जागतो जीव उभो छे यानी जागतो नाम जागृत स्वरूप ज्ञायक परमात्मा जानन स्वभावी। यह जीव उभो छे माने विद्यमान है, हर समय विद्यमान है, ये कहना है यहाँ। हाँ, और दर्शन करने वाला उपयोग वो भी हाजिर, और जिसका करना वो भी हाजिर। अब तो क्या है कि वो गुरुदेव कहते नजर ने आल से नजरे हरि देखो नहीं। नजर के आलस में नजर ने हरि को देखा नहीं, हरि नाम आत्मा। उस तरफ नजर करते जरूर प्राप्त थसे। हाँ, पूरा बोले जाग तो जीव उबो छे ते क्या जाए, त्या नजर करे तो जरूर प्राप्त थसे। पूरा बोलिए, वही भाषा समझ में आई कि नहीं आई पूछते हैं। जागृत स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, हिंदी तो साथ में आती है ना। जागृत भाव, जागृत भाव नाम ज्ञान भाव, ज्ञायक भाव, स्वभाव भाव, त्रिकाली ज्ञायक भाव, ये जागतो भाव, ये जीव जागृत भाव रूपी जीव उबो छे नाम त्रिकाली, तीनों काल सदा काल हाजरा हुजूर, निरंतर वर्तमान विद्यमान। त्रिकाली टकतु तत्व छे ने, समझ में आया। देखो अब इसको छठी गाथा से मिलाते हैं इस बोल को। जागृत स्वभावमयी यानी ज्ञायक स्वभावमयी, जिसको छठवीं गाथा में ज्ञायक कहा। ना विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जाणगो दू जो भावो। ज्ञायक भाव प्रज्ञा ब्रह्म स्वरूप भगवान, जागृत स्वभाव का शक्तिवान। फिर ये फुल स्टॉप है ना, इसको रुकना। जागृत स्वभाव का शक्तिवान ये, फिर कहा है उभो एटले छे। हाँ है से क्या मालूम पड़ा? वर्तमान, हर वर्तमान में है। और क्या गजब की बात है कि इस वर्तमान उपयोग ने वर्तते हुए अनादि से आया ना, वर्तमान उपयोग, इसने उसको नज़र में लिया नहीं। और जब ये वर्तमान उपयोग इसको नज़र में ले तो उस वर्तमान उपयोग को, अपने उपयोग को 3 काल में पसारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये निरंतर वर्तमान विद्यमान है। हर वर्तमान में अपनी परिपूर्णता से, भरपूरता से भरपूर निर्भर 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 स्वरूप से विद्यमान है ना। त्रिकाली है तो 3 काल में नहीं पसरना है आपको उपयोग, आपके उपयोग को जा तो सकता ही नहीं। हाँ, इसलिए उस तरफ की
कि जो सोच हो वो भी तोड़ दो। ये तो वर्तमान उपयोग निरंतर वर्तमान विद्यमान ज्ञायक स्वभाव स्वरूप अपना चैतन्य हुजूर हर पर्याय में परिपूर्ण निर्भर स्वरूप हाजिर है। तो बस नजर करो तो क्यों नहीं दिखता जब है कि तुम्हारी नजर जैसे तिनके की आड़ में पर्वत नहीं दिखता, ऐसे तुम्हारी नजर कृत्रिम क्षणिक एक समय के राग भाव पर्याय में उत्पन्न होते भाव पर टिकी है। पर्याय की आड़ में द्रव्य स्वभाव विशाल महान तत्व छुप गया है। तो क्या करे कि वो तिनके को गौण करना। अब तिनके की पे ही ऐसे त्राटक किया है तो वो पर्वत नहीं दिखता। अब पर्वत देखना, तिनके को वहीं रहने दो। तुम तिनके को देखना छोड़ दो तो दिख जाएगा। तिनका हटाने की जरूरत कहाँ है? हाँ जी, ये बोल बहुत गंभीर है। अपन ने पहले भी इस पे चर्चा गुरुदेव श्री के माध्यम से करी है। जाग तो जीव ओहो। हाँ, ये देखो छठवीं गाथा है ना, ये देखो, जागृत स्वभाव रूपी भाव कायमी है, उसके ऊपर दृष्टि देने से जरूर प्राप्त होगा। यह सिद्ध रूप भाव है। सिद्ध रूप माने ये चौकस मिलेगा। क्यों? कि जो वस्तु में शक्ति है, कर्तृत्व शक्ति है इसमें। अब कर्तृत्व शक्ति की बात चलती है ना, तो इसमें कर्तृत्व शक्ति है। तो कर्तृत्व शक्ति आदि अनंत शक्तियों के इस महापुंज को दृष्टि में लेते ही वह कर्तृत्व शक्ति भी परिणमित हो गई निर्मल पने। तो उस कर्तृत्व शक्ति जब निर्मल पने परिणमित हुई तो उसने भी तो अपना कार्य किया। तो क्या कार्य किया कि अनंत गुणों में उसका रूप है। तो श्रद्धा का सम्यकपना, ज्ञान का सम्यकपना, चारित्र का सम्यकपना, आनंद का अतीन्द्रियपना आदि इत्यादि निर्मल भाव, वे उन सब भावों का भावकत्व रूप कर्तृत्व शक्ति वहाँ पर सब भावों के परिणमन रूपता को भाती हुई परिणम गई। भावकत्व कहा ना उसको, भावक, भाव का भावक, वो भाव होना है जो है ना। दो शब्द आए थे पहले, होने पने रूप सिद्ध रूप भाव के भावकत्वमयी कर्त शक्ति। आचार्य के शब्द साथ में लेके चलना, फिर विस्तार जो गुरुदेव का चलता है ना, तो अपने को वहाँ पकड़ में आता जाता है कि गुरुदेव किस लाइन पे अपने को समझा रहे हैं। इसमें कर्तृत्व शक्ति, जागृत भाव रूपी ज्ञायक भाव, ये चैतन्य परमात्मा, इसमें कर्तृत्व शक्ति है, ये भी ध्रुव है। हाँ, ज्ञायक भाव जागृत स्वभाव ऐसा जीव जो ध्रुव है, इसमें कर्तृत्व शक्ति भी ध्रुव पड़ी है। समझ में आया? ये ज्ञायक भाव की दृष्टि करने से कर्तृत्व शक्ति का भी प्रत्येक गुण में रूप है। तो वर्तमान में निर्मल पर्याय भाव को करने वाली, भावक कहा ना, तो करने वाली कर्तृत्व शक्ति के कारण से वर्तमान निर्मल भाव होगा। यानी कि ज्ञान के निर्मल भाव में जो ज्ञान करता है वो ज्ञान में कर्तापना नहीं है। ज्ञान तो जानने रूप है, पर ज्ञान में कर्तृत्व का रूप है। वो ऐसा करके ज्ञान करता है। जैसे ज्ञान है कहते हैं ना अपन, तो ज्ञान में हैपना थोड़ी है, ज्ञान तो जानन स्वरूप ही है। हैपना तो अस्तित्व गुण का भाव है। तो ज्ञान है ऐसा, उसमें ज्ञान में अस्तित्व गुण का रूप है तो ज्ञान है। ऐसे ज्ञान, ज्ञान का निर्मल ज्ञान का सम्यक ज्ञान का करता है,
क्योंकि उसमें कर्तृत्व शक्ति का, कर्त शक्ति का रूप है। कितनी स्वतंत्रता, स्वाधीनता, गुणों का अपना अपना रूप, सब गुण सर्वगुण रूप, ऐसा अभेद अखंड एक द्रव्य, वह प्रति समय अपने परिणाम से द्रव्य परिणमता है। उस परिणाम में अनंत गुणों के भाव व्यक्त होते हैं। उन भावों की व्यक्तता से जब हम देखते हैं तो वे गुण भेद कहलाते हैं। गुण की परिभाषा ऐसे पकड़ो अपन अभी ऐसे कहते हैं गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो अपन जरा इधर से ऐसी परिभाषा कि द्रव्य वह है जो अनंत गुणों का आश्रय भूत, अनंत गुणों को जो अपने अपने रूप हैं। अनंत धर्म तो शक्ति आई थी ना, भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनंत धर्मों के स्वभावों को एक भाव रूप से भावित, ऐसे अनंत धर्मत्व का रूप सब में है, तो वह अखंड पने, अभेद पने जो रहा है वो द्रव्य है। और वो द्रव्य परिणमनशील होने से प्रत्येक समय अपने परिणाम से परिणमता है, द्रव्य परिणमता है। उस द्रव्य के परिणमन में अनंत गुण भाव जो हैं उनकी वहाँ पर व्यक्तता होती है। और उस पर्याय में जो व्यक्तता के किसी भाव विशेष को देखो, ये गुण है। एक समय में अनंती पर्याय कही तो कैसे कि एक समय में एक पर्याय, और आज की बात मुझे बहुत ही गजब की लगी। एक समय में द्रव्य की क्रमवर्ती आयत रूप होती, एक समय की एक पर्याय में अनंत पर्याय अक्रम रूप है। तो जब एक समय की अनंती पर्याय कहें तो उन्हें अक्रम देखना, और एक समय की एक पर्याय कहें तो क्रम रूप देखना। फार्मूला आया कि नहीं हाथ में अपने? नहीं, पर्याय क्रमवर्ती है। हाँ, नहीं, अनंत देखो, वही मैं कह रहा हूं कि द्रव्य की एक समय की एक एक प्रति समय होती पर्याय वो क्रमवर्ती, और एक समय की पर्याय में अनंती पर्याय भाव देखना, यानी अनंत गुणों के व्यक्तता के भाव एक समय में हैं, ऐसा देखो तो वो अक्रमवर्ती है। अक्रम रूप से उस पर्याय में अनंत भाव है, ऐसा कहा, क्योंकि वे अक्रम रूप है। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, प्रभुता, विभुता, स्वच्छता, प्रकाश आदि अनंत भाव एक साथ। ये अपना हो गया। इसके नीचे देखना 7-8 पंक्ति छोड़कर, ज्ञायक भाव, जागृत स्वभाव भाव, इसमें जीव प्रभु है। इसमें जीव जो प्रभु है, इसमें कर्तृत्व नाम की शक्ति यानी कि गुण है। ये भी ज्ञायक भाव में कर्तृत्व गुण ध्रुव है, किंतु ये कर्तृत्व गुण और ज्ञायक भाव की जहाँ प्रतीति हुई तो पर्याय में ज्ञान गुण की निर्मलता के भाव की कर्ता कर्तृत्व शक्ति है। इस कारण से निर्मल पर्याय प्रकट होती है। देखो, जो बात आती है ना, बार बार आती है, सम्यक ज्ञान की पर्याय हो, केवल ज्ञान की पर्याय हो, सम्यक दर्शन की पर्याय हो, अपन निर्मल की बात कर रहे हैं ना। जो कोई भी पर्याय हो, मोक्ष मार्ग की हो, साधक अवस्था की हो, साध्य अवस्था रूप हो, पूर्णता की हो, वो पर्याय अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। वो षटकारकों की ये चर्चा है। यानी खरेखर क्या कहना है कि केवल ज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण से नहीं, ज्ञान गुण में रहे कर्तृत्व शक्ति के रूप से उत्पन्न हुई। क्यों? कि उस चौकस भाव को भावक कौन है? कर्त शक्ति। ऐसा तब बात कही जा सकेगी ना कि प्रत्येक पर्याय अपने षटकारक से होती है, तभी तो कह सकोगे।
नहीं तो अभी सामने से कोई आपत्ति करेगा कि ज्ञान, केवल ज्ञान तो ज्ञान गुण से होती है पर्याय, षटकारक कहाँ से ले आए आप। लेकिन षटकारक क्या कारक है कि वो ज्ञान तो प्रति समय अपने ज्ञान परिणाम से परिणमित है, लेकिन केवल ज्ञान या सम्यक ज्ञान रूप परिणमन जो होने वाला सिद्ध रूप चौकस भाव है, उस भावमयी कर्म शक्ति और उस भाव के भावक रूप कर्त शक्ति। ज्ञान गुण में करने का नहीं है, जानने का है। कर्त शक्ति का कार्य। ऐसे ये द्रव्य की का कहना चाहिए, जैसे कोई चीज़ है, कोई मशीन होती है छोटी मोटी, अपन देखने जाओ कहीं तो अपन देखते हैं ना कि ये मशीन में कैसे माल बनता है। वो सेवई की मशीन हो तो भी अपन देखते हैं कि इधर से आटा डालते हैं, फिर घुमाते हैं तो नीचे से सेवई निकलती है, जो भी है। तो वो अपन उसका मैकेनिज्म समझते हैं कि नहीं समझते, क्या होता। फिर अब अपन लोग जब छोटे थे तो वो एकदम कैसे क्या घूमता है, कैसे होती है, तो जब वो धुलाई के लिए खुलती है तो अपन देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार क्या है, समझते हैं कि नहीं। तो यहाँ क्यों नहीं समझ रहा। यहाँ वे तो पुर्जे हैं, यहाँ तो पुर्जे नहीं है, यहाँ तो स्वभाव है अखंड अभेद। लेकिन उसका भी परिणमन है, तो कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों होता है, कौन सा होता है। देखो, ये कारण से निर्मल पर्याय प्रकट होती है। कोई कर्म का अभाव हुआ इसलिए निर्मल पर्याय होती है, अथवा पूर्व में पर्याय जो थी मोक्ष मार्ग आदि की, तो निर्मल पर्याय वर्तमान में सिद्ध हुई यानी परिणमित हुई, ऐसा नहीं है। इसलिए सिद्ध कहा। सिद्ध क्यों कहा कि चौकस वह भाव उस समय का होने वाला, वही खचित है, खचित है। वर्तमान में निर्मल पर्याय रूपी प्राप्ति हुई, वह अंदर कर्तृत्व शक्ति के कारण से ज्ञान के वर्तमान निर्मल परिणाम की प्राप्ति होती है। मतिश्रुत अवधि मन पर्याय केवल ये प्राप्ति का कारण कर्तृत्व शक्ति है। ये मतिश्रुत में निर्मल लेना, सब में निर्मल। ऐसी बात अभी कोई समय सुनी ना होए, ध्यान दे नहीं, है ना। बिड़ी के लिए तो बहुत जाता था, साइकिल फिरे गाँव में गाँव। भगवान दास जी का काम था ना ढोलक बिड़ी का, तब पहले शुरू में तो वो साइकिल से बेचते थे। तो ये भी जहाँ होए वहाँ जाना चाहिए ना। जैसे तुम ग्राहक ढूंढने जाते थे गाँव, तो ये अपना चैतन्य भगवान जहाँ विराजता है वहाँ जाना चाहिए ना। होए वहाँ जाना अर्थात कि क्या, कि यह आत्मा जो है ये अपने अनंत स्वभाव का जागतो जीव वो छे, यहाँ जाओ। ऐसे 462 5-6 पंक्ति के बाद देखो, तुम जागृत स्वरूप प्रभु नित्य हो। अब वो जागतो जीव का बोल याद आ गया, तो वो बात वो चली रही है गुरुदेव की, है ना, उसी दिशा में, उसी प्रकार से। तुम जागृत स्वरूप प्रभु नित्य हो, इसमें कर्तृत्व शक्ति भी नित्य है। एक एक गुण में कर्तृत्व का रूप भी उसका नित्य है। नित्य नाम कायमी। समझ में आया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो निर्मल पर्याय, फिर देखना, ध्यान देना, अंडरलाइन करके, जिस समय में ये भाव होना है उस भाव के, तब वो आचार्य भगवान ने कहा ना, थवापनामय सिद्ध रूप भाव के भावकत्वमयी कर्त शक्ति, यही तो कहा था। भवत्ता रूपा। तो कहा देखो, जिस समय में जो निर्मल पर्याय, जिस समय में यह भाव होना है उस भाव के भावक पने मयी कर्त शक्ति, आगे पीछे का भाव करने वाली कर्त शक्ति नहीं है।
क्योंकि कर्त शक्ति का ये स्वरूप नहीं है। ये भाव के कर्ता पने मई भावक शब्द है ना, तब इसका अर्थ करते हैं गुरुदेव, भाव के भावक पने मई, ये भाव के कर्ता पने मई, उस गुण में उसका रूप है, सो ये कर्त शक्ति उस भाव का करता है। दूसरे गुण का कर्तत्व दूसरे गुण में कारण है, ऐसा भी यहाँ नहीं है। हाँ, यहाँ क्या कहना है कि यहाँ से पकड़ो बात को, कि जिस समय में जो भाव होना है उस भाव के भावकत्व रूप कर्त शक्ति, तो प्रत्येक गुण में इसका रूप है, तो ज्ञान का केवल ज्ञान रूप वो उस समय का होने वाले भाव, उसका भावकत्वपना ज्ञान में कर्तत्व शक्ति का जो रूप है उससे है ना। यहाँ ये नहीं कहना है कि यहाँ यथाख्यात चारित्र हुआ है सो केवल ज्ञान हुआ है, ये बात यहाँ नहीं कहना है, क्योंकि ऐसे हुआ नहीं है। गुणस्थान परिपाटी में अपन जब पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से वर्णन आएगा कि जब 12वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र प्राप्त हुआ, 12वें के अंत में पूर्ण वीतरागता हुई तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो फिर अपन ने क्या हिसाब लगाया कि चारित्र का भाव पूर्ण होने से केवल ज्ञान का भाव केवल ज्ञान या पूर्ण भाव हुआ। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है कि इधर पढ़ो, ऐसा है ना। देखो अभी पढ़ा था अपन ने, फिर पढ़ो, वो बहुत गंभीर है लाइन। निर्मल पर्याय, केवल ज्ञान निर्मल है कि नहीं? तो निर्मल पर्याय जिस समय में यह भाव होना है उस भाव के भावक पनामयी कर्त शक्ति, वो कर्त शक्ति का रूप ज्ञान गुण में है, तो ज्ञान गुण का वह पूर्ण ज्ञान रूप परिणाम उस समय होने वाला वह हुआ, तो वह कार्य हुआ, उस कार्य का कर्ता कर्त शक्ति है। अन्य गुण का उसमें है तो कहीं नहीं, तो कहा निमित्त कह सकते हैं कि हाँ निमित्त कह सकते हैं। क्यों कि निमित्त कहने में अनुकूलता का आरोप आता है ना, तो अनुकूलता तो कह सकते हैं कि चारित्र का परिपूर्ण परिणाम यथाख्यात हुआ तो वह अनुकूल कहलाया केवल ज्ञान में, कर्ता नहीं कहलाएगा। अभी तो गुरुदेव श्री ने अपने को सिखाया कि पढ़ाई करना कैसे। दूसरे गुण का कर्तत्व दूसरे गुण में कारण है, ऐसा भी यहाँ नहीं समझ में आया। ऐसा मार्ग भी लोगों को बाहर से मना दिया। ये व्रत करो, अभ्यास करो, तपस्या करो, ये 10 लक्षणी पर्व में 10 अभ्यास करे तो कहे ओ हो क्या किया, लेकिन ये तो अपवास है, माठोबास यानी खराब बास। उपवास तो इसको कहिए कि जो ज्ञायक भाव के उपनाम समीप जाकर के उसकी परिणति वर्तमान में होए, उसका नाम उपवास है। समझ में आया? बात बात में फर्क है। अब इसमें मेल कहाँ करना। 464 पे थोड़ा सा और है विषय है, नीचे 464। ज्ञान गुण की एक पर्याय में षट कारक का परिणमन निर्मल हो, इसका कर्ता। अब जरा समझना बात को, खरे खर तो ये पर्याय ही पर्याय की करता है, किंतु यहाँ गुण है, इसको लेना है। क्यों लेना है? कि हम वो कर्तत्व कर्ता पर्याय की करता पर्याय, तो पर्याय में कर्तापना कहाँ से आया? पर्याय कर्म, पर्याय कर्ता, पर्याय करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, पर्याय के कारक पर्याय में बात बराबर ऐसी ही है। क्यों कि वो जो पर्याय उत्पन्न हुई है वह अपने ही कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण कारकों से उत्पन्न हुई है। तो फिर यहाँ गुण की बात क्यों करते हो? इसलिए करते हैं कि वो पर्याय में कर्तापना कहाँ से आया, ये तो बताओ। पर्याय में कर्तापना इस आत्मा में कर्तापना नाम का गुण है,
उसका परिणमन, उसका भावकपना पर्याय में है, तो अभी हम यहाँ गुण की बात कर रहे हैं, इसलिए उस गुण को कर्ता कह रहे हैं। तथापि है पर्याय, पर्याय की कर्ता। अटपटी हो जाती है कभी कभी बात, लेकिन अटपटी है नहीं। जिस लाइन पे गुरुदेव ले चलते हैं उनकी उंगली पकड़े रहो तो अटपटाहट कुछ होती नहीं। हाँ, तो पर्याय का कर्ता पर्याय वास्तव में लिखा है ना, खरे खर दो, क्योंकि पर्याय अभी सुबह ही जो चल रहा है कि बंद मोक्ष को नहीं करता और निर्जरा को और उसको नहीं करता, कर्मोदय को नहीं करता, आया ना। उसमें फिर योग सार का भी लिया और फिर उसमें जयसेन स्वामी की टीका का भी भाव लिया, अमृतचंद्र आचार्य की टीका भी ली, अब कल भावार्थ भी लेंगे। तो उसमें तो ये कहना है कि जब कार्य रूप भाव है ही उसे करे कौन। वहाँ ये सिद्धि करी कि नहीं करी कि वह सत है, तो सत तो अहेतुक होता है, तो है ही तो करे क्या। तो पर्याय की कर्ता वही पर्याय कहलाई, लेकिन वह कर्तापना पर्याय में आया कहाँ से कि वो द्रव्य में कर्तत्व नाम का, कर्त नाम का गुण है, तो वह कर्त नाम का गुण है तो पर्याय में आया है प्रकट होके, प्रकट नाम उसका परिणमन आया है। तो अभी यहाँ हम यहाँ गुण की व्याख्या कर रहे हैं, यद्यपि कि पर्याय ही पर्याय की करता है, तथापि वो पर्याय में जो पर्याय का कर्तापना है वो द्रव्य में कर्त शक्ति है, उसका भाव है ना। तो हम तो उस कर्त शक्ति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार कथन लिया जा रहा है कि चाहे केवल ज्ञान रूपी कार्य हो, सम्यक ज्ञान का कार्य हो, यथाख्यात चारित्र का भाव हो, सम्यक चारित्र का निर्मल भाव हो, जो निर्मल भाव है, निर्मलतर निर्मलतम, कोई पण भाव है, कोई भी गुण का भाव है, उसमें कर्त शक्ति का रूप होने से उस प्रत्येक ऐसे अपने होने वाले सिद्ध रूप चौकस भाव के भावक पने रूप कर्त नाम का गुण आत्मा में है, और ऐसे आत्मा का आलम्बन लेने से पर्याय में उसका परिणमन होता है। हाँ, तो पर्याय में कर्तव्य है ना। तो अपन अभी उसको 16वीं गाथा में चलते हैं प्रवचन सार की, वहाँ उसे स्वयंभू कहा। स्वयंभू का अर्थ स्वयं से ही भू माने हुआ है, ठीक है ना। तो वह केवल ज्ञान का परिणाम जो उत्पन्न हुआ उसका कर्ता कौन, कि केवल ज्ञान का परिणाम, ठीक है। अब हम पूछते हैं कि केवल ज्ञान का परिणाम तो महाराज ज्ञान का परिणाम है, तो इस ज्ञान के परिणाम में कर्तापना कहाँ से आया? कि द्रव्य में कर्त शक्ति नाम का भाव है, उसका ज्ञान गुण में रूप है, तो वह ज्ञान गुण जब केवल ज्ञान रूप भाव में परिणमित हुआ, व्यक्त हुआ, प्रकट हुआ, तो उस कार्य रूप भाव का भावक कर्त शक्ति का कार्य है वो। तो पर्याय में पर्याय ही करता है, ये बात में विरोध नहीं पड़ता है। क्यों कि वो पर्याय में भी कर्तापना कहाँ से आया? ज्ञान की पर्याय है केवल ज्ञान, तो ज्ञान में कर्तपना कहाँ से आया? ज्ञान तो ज्ञान रूप है बस, लेकिन वह ज्ञान का वह भाव हुआ कैसे? तो होने वाले सिद्ध रूप चौकस भाव के भावकत्व पनामयी कर्त शक्ति। ये देखो, कर्तत्व शक्ति है उस वह द्रव्य में है और गुण में है, किंतु जहाँ इसका स्वीकार हुआ यानी धर्मी की दृष्टि हुई, तो ये कर्तत्व शक्ति का परिणमन, ये निर्मल पर्याय का कर्ता, ये पर्याय में आ गया। लो आ गई बात। ये निर्मल पर्याय अपन तो केवल ज्ञान की ले रहे हैं, तो केवल ज्ञान की वह हुई पर्याय में, वो पर्याय में कर्तापना कहाँ से आ गया? कि ये कर्तत्व शक्ति के परिणमन है वो।
ऐसी सूक्ष्म बातें हैं। मार्ग तो ऐसा है भाई, गंभीर मार्ग, वीतराग मार्ग। अब यहाँ तो कहे कि चौथे गुण स्थान में व्यवहार संकित होता है। अरे प्रभु क्या करते हो तुम? सम्यक दर्शन में तो यह पूरा अपना चिदानंद परिपूर्ण तत्व प्रतीति में आया है, उसका नाम चौथा गुण स्थान है। सम्यक सत्य दर्शन, सत्य का दर्शन हुआ है। देखने वाले को देखा, जानने वाले को जाना, ऐसी प्रतीति है। यह तो वीतरागी प्रतीति है। इसको ये सराग फराग संकेत ये सब वहाँ है नहीं। जाओ, सराग पने का इसमें अभाव है, ये अनेकांत है। अपने वीतरागी चैतन्य परमात्मा को वर्तमान वीतराग भाव से देखने पर जो पर्याय में वीतरागता प्रकट हुई है उसमें सरागता का अभाव है, ये अनेकांत है। सराग संकित का वीतरागी पर्याय के कार्य में सरागकर्ता का अभाव है। ये सब चर्चा आ चुकी है अभाव शक्ति में। इसका नाम अनेकांत और स्यादवाद है। समझ में आया? थोड़ी चर्चा और है, आगे की स्वाध्याय में अपन लेंगे। बताई यह अनंत उपकार उसके लिए